वाराणसी के ग्राम सभा जखनी के ताजिया चौकीदार मुस्लिम हाशमी ने बताया कि इस बार हम लोग घर में ही छोटा ताजिया बनाकर पूजा और फातिहा पढ़ें और बच्चे लोग अपने ही ग्राउंड में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को याद किया और हम लोग मुस्लिम धर्म गुरु सरकार की गाइडलाइन का पालन किए। हजरत इमाम हुसैन शहीद के साल के इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हादसे में, इस वाक़या में जो है वो बचे और सबसे ज्यादा दुख अपनी आंखों से उन्होंने देखे। करबला का मंजर भी देखा, कूफे का दारुल इमारा भी देखा और दिमश्क का दरबार यजीद भी देखा और फिर यहाँ से मदीने पहुंचकर अहले मदीना से जो सामना हुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो लम्हे भी देखे। कहते हैं इस वाक़या करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी हंसे नहीं थे। जब भी पानी पीने लगते तो रो पड़ते, उन्हें शायद सकीना की प्यास याद आ जाती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रंग जर्द हो जाता जब करबला की याद आती और बसा औकात शहर से वहशत होने लगती और दूर बाहर निकल जाते और जा करके वहां खेमा गाड़ लेते और महीना महीना वहां जिक्र व फिक्र और इबादत में लगे रहते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां, पांव में जंजीरें और ऊंट पे बांध करके जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीदों की लाशों के करीब से गुजारा गया तो गशी पे गशी तारी हो रही थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे। और वो घड़ियां भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर कितनी दर्दनाक थी कि जब शहजादियां ऊंटों के साथ बांधी गई थी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा का सर अपने सामने चलता हुआ देखते थे। और ये दर्दनाक लम्हे कि जब रात की घड़ी आई तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि ज़ैनुल आबिदीन के आंसू नहीं थमते और उनको गशी पे गशी आती है तो वो आगे बढ़ के उनको अपनी आगोश में समेटती हैं और कहा ज़ैनुल आबिदीन क्या हुआ? कहा कि पुप्पो जान अगर हो सके तो बाबा का सर कुछ देर के लिए मेरी गोद में नहीं आ सकता है।